चलिए आज बात करते हैं वेब सीरीज चीज केक की। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती, धोखा और जुनून सब कुछ एक खतरनाक खेल में बदल जाता है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हदों के पार जाने का नतीजा क्या होता है। 20 साल। सोचिए 20 साल की दोस्ती और 2 घर, सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या हुआ जो 2 दशकों का रिश्ता एक पल में खत्म होने के कगार पर आ खड़ा हुआ? आइए कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ। तो कहानी के सेंटर में हैं 2 दोस्त, प्रकाश और निशांत। ये दोनों कोई आज के दोस्त नहीं हैं, पूरे 20 साल से पड़ोसी हैं, पक्के दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती जितनी पक्की है ना, उतनी ही अलग है इनकी जिंदगियां और इनकी सोच। मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। अब यहां देखिए दोनों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है प्रकाश, जो अपनी बीवी निकिता से इतना डरता है कि बस पूछिए मत। घर में उसकी आवाज तक नहीं निकलती, एकदम जिसे कहते हैं ना दब्बू, बिल्कुल वैसा। और दूसरी तरफ है उसका दोस्त निशांत, पेशे से डॉक्टर है, लेकिन अपनी पत्नी पूजा को बड़े आराम से धोखा देता है। मतलब फेवर्स के बदले सेक्स, ये उसका चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं दोनों की शादियां कहीं ना कहीं एक खालीपन से भरी हुई हैं, एक बेचैनी है जो दोनों को अंदर ही अंदर खा रही है। और फिर उनकी इस बोरिंग, एक जैसी चल रही जिंदगी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसी एंट्री जो सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। तो होता यह है कि सोसाइटी में एक नया आकर्षक जोड़ा रहने आता है, प्रिया और सूरज। और एक पार्टी में जैसे ही प्रकाश और निशांत की नज़र प्रिया पर पड़ती है, बस खेल वहीं से बदल जाता है। प्रिया की खूबसूरती, उसका बोल्ड अंदाज, दोनों दोस्त एक झटके में उस पर लट्टू हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा क्रश नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़े जुनून की शुरुआत थी। और ये जो आकर्षण था ना, ये बहुत तेजी से एक जुनून में बदल गया। एक ऐसा जुनून जिसने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनकी जिंदगियों पर हावी होने लगा। अब देखिए ये जुनून किस लेवल तक पहुंचता है। पहले तो ये दोनों प्रिया से फ्लर्ट करने की अजीब अजीब सी कोशिशें करते हैं, जो जाहिर है कामयाब नहीं होती। फिर बात आगे बढ़ती है और ये लोग उसके घर की जासूसी करने लगते हैं, छिप छिप कर उसे देखना। और आखिरकार हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी ख्याली दुनिया में पूरी तरह खो जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। उनका जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपनी पत्नियों निकिता और पूजा में भी प्रिया को देखने लगते हैं। सोचिए, अपने सबसे प्राइवेट मोमेंट्स में भी वो प्रिया के बारे में फैंटेसाइज कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन उनकी इन सारी फैंटेसीज और ख्वाबों के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट थी, प्रिया का पति सूरज। जाहिर है जब तक सूरज वहां था तब तक उनकी कोई भी हसरत पूरी नहीं हो सकती थी। और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और ठीक उसी वक्त जब ये दोनों अपनी इस फ्रस्ट्रेशन के पीक पर थे, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ पलट कर रख देने वाला था। और फिर एक हादसा, बस एक हादसा जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। पूरी सोसाइटी में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि एक अचानक हुए एक्सीडेंट में सूरज की मौत हो गई है। सोचिए, जिस सूरज को प्रकाश और निशांत अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मान रहे थे, वो कांटा अचानक ही किस्मत ने रास्ते से हटा दिया था। अब इस खबर को सुनकर ये दोनों दोस्त जो करते हैं ना, वही कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। उनका रिएक्शन ही हमें एक ऐसे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये दोनों दोस्त सूरज की मौत को एक ट्रेजेडी की तरह नहीं देखते, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी जो बिगड़ी हुई सोच है वो उन्हें यकीन दिलाती है कि ये तो किस्मत का इशारा है। जैसे यूनिवर्स खुद कह रहा हो, जाओ प्रिया अब तुम्हारी है। मतलब वो इससे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और यहीं पर कहानी हमें इसे एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या ये सच में किस्मत का दिया हुआ कोई वरदान है, या फिर ये एक जाल है? एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर ये दोनों अपनी दोस्ती, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी सब कुछ बर्बाद करने वाले हैं।